पिताश्री, उसके पश्चात क्या हुआ? माता! 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 माता, ये क्या कर लिया आपने? आपने अपने पुत्र को एक अवसर तो दिया होता माता। यहाँ इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और आप तभी शांति से यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है यहाँ? हम कंठ के आवरण में ये कैसा पाप कर रहे हैं प्रजापति दक्ष? यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से पूर्व आपको इस अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए था, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। बस 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 बस। धर्म और अधर्म का भेद तुम्हें क्या ज्ञात, दुष्ट बैल? शांत हो जाओ, अन्यथा तुम्हें भी तुम्हारी उदंडता के लिए वही दंड भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारी स्वामिनी ने भुगता है। उदंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष। आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं प्रजापति दक्ष। एक पुत्री पिता के यहाँ इस प्रकार की यातनाएं सह रही है, अग्नि में भस्म हो गई है, और पिता उसकी उद्दंडता का उल्लेख कर रहा है। कैसे पिता है आप? पिता ही नहीं, कैसे पुरुष हैं आप? धिक्कार है आप पर प्रजापति दक्ष। आपको आपके इस अनुचित कार्य के लिए उचित दंड मिलेगा। इन गनों के साथ मेरी ओर बढ़ रहा है, कहीं मुझ पर वार कर मुझे हानि न पहुंचा दे। आप यज्ञ कीजिए प्रजापति दक्ष, यज्ञ में व्यवधान नहीं आने दूंगा मैं। इन गणों को रोकने का उपाय मैं करूंगा। विभु योद्धा आइए और इस महायज्ञ की रक्षा कीजिए। किसी को भी यज्ञ वेदी के निकट नहीं पहुंचने देंगे ऋषिवर। जाओ मेरे मार्ग से। वध करूंगा मैं प्रजापति दक्ष का वध, और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। योद्धाओं आक्रमण! प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। हटाओ मेरे मार्ग से। मैं तुम्हें कदापि आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मेरे बंदी बनोगे तुम। प्रजापति दक्ष को दंडित करने में जो भी मेरे मार्ग में बाधा बनेगा, हटा दूंगा उसे अपने मार्ग से। प्रजापति दक्ष, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। अब आप अपनी दुष्टता का परिणाम भुगतेंगे। रक्त बहेगा आपका यहाँ, रक्त।
ये कैसा अनर्थकारी युद्ध छिड़ गया है। महायज्ञ नहीं, महादंड संपन्न होगा यहाँ। यज्ञ में कोई बाधा नहीं आ सकती। जो बाधा बनेगा उसे रोक देंगे हम। प्रभु, मैं नंदी की सहायता करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मेरे कर्तव्य ने मुझे प्रजापति दक्ष के यज्ञ के प्रति बांध रखा है। आप ही बताइए प्रभु, अब मैं क्या करूं? देवराज इंद्र, जो हुआ वो अनिष्टकारी था, परंतु अब जो होगा वो उससे भी भयंकर होगा। इसे हमारा हस्तक्षेप भी नहीं रोक सकता। प्रजापति दक्ष तीव्र गति से आपका काल बढ़ा आ रहा है आपकी ओर। माता, पिताश्री को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री के महायज्ञ में जाना तो पुत्री का कर्तव्य होता है। नंदी जी, मैं पिताश्री माँ और बहनों से भेंट करने के लिए अधीर हो रही हूँ। अब यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाती हूँ। मेरी माता के कष्ट का कारण बना, मिटा के लाऊंगा उसे। कितने भी प्रयास कर लो, अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। अब कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। मेरा महायज्ञ तो अवश्य संपन्न होगा। नहीं हटोगे मेरे मार्ग से तो हताहत होगे मेरे वार से। प्रजापति दक्ष! इसे रोकना ही होगा। मुक्त करो मुझे। अब कुछ नहीं कर सकोगे तुम। मुक्त करो। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा। पीछे हटो, लौट जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते तुम। महादेव को देवी सती का ज्ञात होते ही दक्ष प्रजापति के दुर्भाग्य और विनाश का आरंभ होगा। ये यज्ञ भूमि शमशान भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। महादेव, महादेव। तोतला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें और नंदी को तो मैंने सती के साथ भेजा था। महादेव, अनंत हो गया। अनंत हो गया महादेव। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती।
हे योगाग्नि, प्रकट होइए और अपने में समाकर भस्म कर दीजिए मुझे। इतना अपमान, इतना कष्ट झेलना पड़ा सती को। गुणार्णव गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर गुणबीज महाभागा प्रसीद गुणिनांवर। प्रलय प्रलयादेक भव प्रलय कारण प्रलयांते सृष्टि बीजं प्रसीद परिपालक। किंतु सती है कहाँ? स्वामी, मैं तो यहाँ हूँ। सती, मुझे ज्ञात था कि तुम यही हो। महादेव, महादेव। सती, 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 मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम यही हो। देखो, बाहर आओ। प्रयास मत करो सती, सती। मैं यही हूँ नाथ। देखा, मुझे ज्ञात था कि तुम कुशल हो। स्वामी, मैं अपने पिताश्री के यहाँ जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें कदापि वहां नहीं जाने दूंगा। स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। मुझे जाना ही होगा, आपसे दूर जाना ही होगा स्वामी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सती। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मैंने आपका कहा नहीं माना, इसलिए अब मुझे ये कष्ट, ये दर्द सहना ही होगा। मुझे आपसे दूर जाना ही होगा स्वामी। सती, सती, कहाँ है यहाँ? वो तो चली गई। तुम्हारा सगुण रूप, तुम्हारा शरीर नष्ट हुआ है, किंतु अपने निर्गुण रूप से महाकाली रूप धारण करो। तुम्हारे और मेरे इस घोर अपमान का
प्रतिशोध तुम्हें भी लेना होगा, इसलिए समझ जाओ महाकाली। विध्वंस कर दो, ऐसा दंड दो दक्ष और उसके दुष्कृत्य में उसके भागीदारों को कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे, कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे, कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे। देवता, गंधर्व, यक्ष, जो भी उनकी रक्षा में प्रस्तुत हो, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। देवी सती के आत्मदाह का प्रत्यक्षदर्शी तो ये संसार भी बना है, इसलिए दंड तो संसार को भी मिलेगा। मेरी श्वास से उत्पन्न हुए 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग अब सदा संसार में विद्यमान रहकर संहार करते रहेंगे। महादेव, अब हम प्रजापति दक्ष के अंत के पश्चात ही लौटेंगे। महादेव हमें आज्ञा दें। वीरभद्र और महाकाली के आगमन का सूचक है ये कंपन। महाकाली, माँ से बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती, निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली। दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू, दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। अब संहारी संहार होगा यहाँ। अपने विनाश को आमंत्रित किया है आपने प्रजापति दक्ष। ये है परिणाम महादेव और उनकी पत्नी के अपमान का। जिस स्थान पर देवी सती और महादेव का अपमान हुआ है, वो स्थान अब शमशान बनेगा। ये दोनों तो महासंकट है मेरे लिए। वीरभद्र, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी मंत्र शक्ति तुमको रोकेगी। अग्नि में घृत का कार्य इन्होंने ही किया है प्रभु। इन्होंने ही इस कार्य की प्रेरणा दी है।
समाप्त कर दीजिए इन्हें प्रभु, समाप्त कर दीजिए। नहीं वीरभद्र, नहीं। नहीं, प्रसीद परिपालकम् शिवरूप मैं यहाँ सुरक्षित नहीं। शिव बीज शिवाश कोई मेरे कोप से नहीं बच पाएगा, न यक्ष न गंधर्व, और तुम भी दक्ष, तुम भी नहीं। बच पाएगा, न यक्ष न गंधर्व, और तुम भी दक्ष, तुम भी नहीं। दिव्य शक्तियां रक्षा कर रही हैं मेरी। अब तुम हमें नहीं रोक सकोगे। अरे ये क्या, हमारे प्रहारों का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। बहुत हुए तुम्हारे वार, अब हम करेंगे तुम्हारा संहार। जय काली 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 जय काली। यज्ञ वेदी की ऐसी अशुद्धि के बाद अब यह यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? यज्ञ पुरुष, पाप के भागी तो आप भी बने थे, इसलिए दंड के भागीदार आप भी हैं यज्ञ पुरुष। संकट तो मुझ पर भी छाया है, कहाँ जाऊं, कैसे बचाव करूं अपना? मुझे तीव्रता से निकलना होगा। कोई भी रूप धारण कीजिए, मुझसे बच के नहीं भाग पाएंगे। मुझे और तीव्र वेग से भागना होगा। कहा था ना, मुझसे बच के नहीं भाग सकते। भागो! प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारा काल आ रहा हूं। इंद्रदेव, मेरे मार्ग से हट जाइए। क्षमा कीजिए वीरभद्र, किंतु प्रजापति है वो, और मैं आपको उनका वध करने कदापि नहीं दूंगा। अन्यथा इस संसार की नियमित व्यवस्था भंग हो जाएगी, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं
इनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। तो सर्वप्रथम आग का अंत करूंगा मैं। अपराध तो आपने भी किया है, भागीदार तो आप भी हैं। दक्ष ने देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया और आप मौन होकर देखते रहे। भीरू है आप। मैं भीरू नहीं हूं प्रभु, अपने कर्तव्य से बाध्य हूं। ये विद्युत ऊर्जा मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रही, अभी तो और क्रोधित कर रही है मुझे। देवराज इंद्र, आप अपनी रक्षा कीजिए। अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करूंगा मैं वीरभद्र जी पर। देवराज इंद्र, अब इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। इंद्रदेव जी को मूर्छित कर दिया वीरभद्र जी ने। मुझे अपने बचाव के लिए नारायण से गुहार लगानी चाहिए। नारायण, नारायण, प्रभु नारायण, नारायण, आपने मेरी और मेरे इस यज्ञ में सबों की रक्षा करने का वचन दिया है। नारायण, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मेरी। निसंदेह मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए प्रजापति दक्ष, परंतु आप ये कैसे भूल सकते हैं कि रुद्र के कोप से कोई किसी को नहीं बचा सकता। शिव का अपमान किया है आपने, जो किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को पूर्ण करने के लिए कल्याणकारी ऊर्जा का संचारण करते हैं। शिव का तिरस्कार करके यज्ञ पूर्ण करने की चेष्टा किया है आपने, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है? इस प्रकार तो ये दोनों शीघ्र मुझ तक पहुंच जाएंगे। आराध्य हैं आप मेरे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा कीजिए। आपने मेरी रक्षा करने का वचन दिया है नारायण, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। नारायण, रक्षा कीजिए मेरी। प्रजापति दक्ष, ज्ञान से परिपूर्ण है आप, परंतु आपके ज्ञान पर आपके अहंकार का अंधकार छाया है। इसलिए ये भी नहीं समझ पाए आप कि मैं और शिव एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं। इसलिए जो शिव की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। तो आप मेरे भक्त होकर शिव के प्रति इतना द्वेष कैसे रख सकते हैं? ये कल्पना भी कैसे कर सकते हैं आप कि बारंबार उनका अपमान करने के पश्चात भी आप सुरक्षित रहेंगे? अब आपके कारण केवल विनाश आपका ही नहीं होगा, उन निर्दोष देवताओं का भी होगा जो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। तो अगर अपने कर्तव्य से ना बंधे होते तो केवल शिव का ही साथ देते। वीरभद्र और महाकाली उन्हें भी अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करेंगे। देव भी परास्त हुए। प्रभु, आपने रक्षा करने का वचन दिया था मुझे, आपको स्मरण है ना प्रभु? आपको वचन दिया था मैंने कि रक्षा करूंगा आपकी, इसलिए आपका साथ देकर उसे टालने का प्रयत्न करने के लिए विवश हूं मैं, जिसे कोई नहीं टाल सकता।
आपके अहंकार ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाल दिया है दक्ष। वीरभद्र! नारायण, आपसे आग्रह है, हट जाइए मेरे मार्ग से, क्योंकि अपने प्रभु के आदेश का पालन हेतु जो भी मेरी बाधा बनेगा उसे नष्ट कर दक्ष का अंत करूंगा मैं। वीरभद्र, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, शुभाभिलाषी हूं महादेव का। मुझे ज्ञात है प्रजापति दक्ष से अपराध हुआ है, परंतु जिस प्रकार आप महादेव के भक्त हैं, प्रजापति दक्ष मेरे भक्त हैं, और एक भगवान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्त को क्षमा कर उसकी रक्षा करूं। मैं उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। प्रभु नारायण, आपसे युद्ध करूं मैं, आपको क्षति पहुंचाऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी, इसलिए कृपा कीजिए, हट जाइए मेरे मार्ग से। दक्ष आपका भक्त अवश्य है, महादेव का अपमान कर देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया, अपराध किया है उन्होंने, जिसका दंड उसे अपने प्राण देकर भुगतना होगा। मैं दक्ष प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हूँ, और मैं उनकी रक्षा के लिए। स्थिति विकट है, आप अपने कर्तव्य में बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य में। यदि हमारा युद्ध निश्चित है तो आइए कीजिए मुझसे युद्ध। मुझे रोक पाना असंभव है। नारायण, ये तो मेरा भी प्रतिशोध है। नारायण, इस संघर्ष से आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए अवरोध मत बनिए। प्रजापति दक्ष, यदि मैं इसी प्रकार इन्हें रोकता रहा तो हम तीनों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, जो मैं नहीं होने दे सकता। किंतु आप अपना वचन कैसे भंग कर सकते हैं नारायण, कैसे भंग कर सकते हैं? जिस यज्ञ की रक्षा का मैंने वचन दिया था वो तो कब का अपवित्र हो चुका है। यदि आपकी सुरक्षा के लिए मैं युद्ध करता रहा तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक बड़े उद्देश्य के लिए मुझे आपका परित्याग करना होगा। नारायण, 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 ये आपने उचित नहीं किया नारायण, आपने उचित नहीं किया। ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों जा रहे हैं?
ये दोनों रक्त पिपासु बढ़े आ रहे हैं मेरी ओर। कदाचित वीरभद्र और महाकाली मेरा रक्त पान करके ही शांत होंगी। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा। महादेव का अपराधी दंडित अवश्य होगा प्रजापति। भागने का कोई लाभ नहीं। अहंकारी दक्ष भाग कर कहां जाओगे? भागो जितना भाग सकते हो। सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। रुक नहीं सकता मैं, भागना होगा मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब अंत समीप है अहंकारी दक्ष प्रजापति। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो तुम्हें। छोड़ दो मुझे वीरभद्र, छोड़ दो। जहाँ दुष्कृत्य किया तुमने वही दंडित करूंगा तुम्हें। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं 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 वीरभद्र, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे वीरभद्र, क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मत मारो, हाँ, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, मुझे क्षमा कर दो। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। वीरभद्र, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। योग बल से मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से अकाट्य हूं। किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारे शीश को विलग नहीं किया जा सकता, किंतु तुम्हारी देह से तुम्हारा शीश अपने हाथों से विलग तो कर सकता हूं मैं।
जिस कार्य के लिए आपने मेरा आह्वान किया था वो संपन्न हुआ। मुझे मेरे स्थान पर लौटने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, जो महादेव के आदेश की अवहेलना करता है वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। उस यज्ञ और यज्ञकर्ता दोनों का ही अंत हुआ। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। अनर्थ को रोकने में असफल रहा मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। माता का आदेश था, उन्होंने मुझे बाहर रहकर ही प्रतीक्षा करने को कहा था, परंतु जब तक मैं भीतर पहुंचा अनर्थ घट चुका था। दोषी हूं मैं आपका। माता को सुरक्षित न रख सका, आपका अपराधी हूं मैं, माता का अपराधी हूं मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। महादेव, हम भी आपके अपराधी हैं। कर्तव्य में बंधे होने कारण हम सब कुछ नहीं कर पाए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। बताइए ना पिताश्री, उसके पश्चात क्या हुआ? महादेव, पुत्र मोह में विवश होने से मुझे वहां जाना पड़ा और यज्ञ की मर्यादा से बंधे होने के कारण मैं भी इस अनर्थ को रोक नहीं पाया। मेरी इस भूल को क्षमा करें महादेव। महादेव, हमें कदापि अनुमान नहीं था। हाँ, आपका और माता सती का अपमान होगा और फिर प्रजापति दक्ष और उनके यज्ञ का तिरस्कार भी तो नहीं कर सकते थे ना प्रभु। हम दायित्वबद्ध थे, हम लज्जित हैं प्रभु। महादेव, जो हुआ वो अत्यंत दुखदाई था, परंतु इस पूर्ण घटना का आपके क्रोध का कारण प्रजापति दक्ष का अहंकार था, जिसका अंत वीरभद्र कर चुके हैं। आपसे एक निवेदन है महादेव, पृथ्वी की रक्षा हेतु प्रजापति दक्ष और सभी देवता जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन्हें पुनः जीवित करना होगा और ऋषि भृगु को भी प्राणदान देना होगा। महादेव, नारायण का निवेदन स्वीकार कर इस यज्ञ को असफल होने से बचा लीजिए। इसी में जगत का कल्याण है। उचित है ब्रह्मदेव, दक्ष को पुनर्जीवित करूंगा मैं।
नारायण, जो हताहत हुए हैं उन्हें जीवन दान दूंगा मैं, किंतु उससे क्या मेरी सती वापस लौट आएगी? उत्तर दीजिए ब्रह्मदेव, उत्तर दीजिए नारायण। जो भी घटित हुआ उसका कारण आपसे भी नहीं छिपा है महादेव। मेरी पीड़ा कोई नहीं हट सकता। महादेव तो महादेव है, वो अवश्य ही परिस्थिति को समझेंगे। स्वामी, स्वामी। प्रभु, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, पति और पुत्री दोनों को एक साथ खो दिया। अब इस अपार पीड़ा को हम कैसे सहेंगे पिताश्री? महादेव, यज्ञ की अवधि में प्रजापति दक्ष का अंत अनुचित संदेश देगा। मैं उनका पिता होने के नाते भी आपसे उसकी प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे पिताश्री? प्रभु, आप दया निधान है, मेरे स्वामी को पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु, पुनः जीवित कर दीजिए। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकारी मस्तक की आहुति दे दी, जो यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुका है, और जो मेरे कोप से नष्ट हो जाए उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर कैसे पाएगा दक्ष प्राणदान? जो कुछ भी हुआ वो सर्वथा उचित ही हुआ। अंततः दक्ष के शीश के साथ ही उनका दम भी नष्ट हुआ, किंतु यदि उन्हें पुनर्जीवित करने में एक नवीन शीश की आवश्यकता है तो एक अज जैसे विनम्र प्राणी का शीश ही उनके लिए उत्तम होगा। महादेव, यह अजशीष प्रस्तुत है। इस अजशीष को प्रजापति दक्ष के तन से जोड़ के उन्हें जीवित कीजिए। उचित है नारायण। नटराज राज नमो नमः।
शिष्य तो क्या हुआ? पिताश्री पुनर्जीवित तो हो गए। जीवित हो गए, हम कुशल हैं। हम पुनः जीवित हो गए। हम पुनः जीवित हो गए। हम कुशल हैं, हम सब कुशल हैं। महादेव, धन्य है महादेव। आश्चर्य, मैं पुनः यथावत हो गया। मेरे मुख और तन पर किसी आघात का भी कोई चिन्ह नहीं। पूर्ण रूप से कुशल हूं मैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव ने कृपा की है हम पर। अब उनकी कृपा से ये महायज्ञ अवश्य सफल होगा। महादेव, अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है प्रभु। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। नहीं पहचान सका आपको, नहीं समझ सका कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इस शिव से ही संसार का जन्म हुआ है, इसलिए वो ही परम कल्याणकारी है। दंभवश उन्हीं शिव को मैं अकल्याणकारी और अकुलिन समझने का अपराध कर बैठा। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। सती, तुम तो अब भी मेरे साथ नहीं। आप तो परमेश्वर हैं दयानिधान। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष, आज से तुम द्वेष भूल जाओ। मत और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठो। बुद्धि और ज्ञान का आश्रय लो और इस बात को भली भांति समझ लो कि मुझ में, नारायण में और ब्रह्मदेव में कोई भेद नहीं। हम त्रिमूर्ति एक ही हैं। इसलिए अब से ऐसे सुकर्म करो जिससे कि संसार का कल्याण हो और सभी को सुख पहुंचे। जो आज्ञा महादेव। महादेव, अपनी प्रिय पुत्री सती को खोने का अत्यंत दुख है मुझे। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री सती। भक्तों के कष्ट हरने में, उनका कल्याण करने में भगवान को कितने कष्ट भोगने होते हैं, ये किसे ज्ञात है। सती से वियोग कैसे सहूंगा मैं। mama re re baba re 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 baba re re mama sa sa re 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 dhum dhum da na 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 ro सती,
चिंता हो रही है। कहीं देवी सती को देखकर महादेव का क्रोध पुनः जागृत ना हो जाए। नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ, मत रोको मुझे। एक बार मुझे मेरी सती को देखने दो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। सती, सती, नेत्र खोलो सती, सती, सती। सती, 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 ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? सती! 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 तुम्हारी शक्ति के बिना शामू शाम बशे में हो, शामू शाम बशामू। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं स्वामी के साथ, महादेव के साथ यहाँ आई हूँ।
साथ यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद स्वामी। पिताश्री का यज्ञ संपन्न हुआ, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। हाँ सती, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। स्वामी, स्वामी आप कहाँ चले गए? स्वामी, स्वामी, आप मुझे एकाकी छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? सती, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूँ। नहीं सती, नहीं सती, सती, सती मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ गया? भूल मेरी है, मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था। मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था, मुझे भी साथ आना चाहिए था। इस प्रकार निराश हो गए तो बहुत बड़ा अहित होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। शीघ्र हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। नहीं ब्रह्मदेव, इस समय महादेव को उनके दुख के साथ एकाकी छोड़ना ही उचित है, क्योंकि इस समय उन्हें सांत्वना देने से उनका दुख घटेगा नहीं और बढ़ेगा। मुझसे कैसा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। पिताश्री बताइए ना, आप फिर माता सती के देह को लेकर कहाँ गए? स्वामी, मैं अपने पिता के यहाँ अवश्य जाना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते स्वामी? आप नहीं चलेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। एकमात्र ऐसी विवाहिता स्त्री होंगी मैं जिसके स्वामी उसके साथ नहीं होंगे। नाथ, मेरे पिता मुझसे अथाह स्नेह करते हैं, उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ मैं। आप चिंता क्यों करते हैं नाथ? सती, जब तुमने हट किया तो कदाचित मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। अधिक से अधिक क्या होता, तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान कर देते और हम यहाँ लौट आते, फिर तुम मेरे साथ रहती। दोष मेरा ही है, मुझे ये नहीं होने देना चाहिए था। सती, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु अब तुम्हें यहाँ हो, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें कैलाश लेके जाऊंगा। सती, चलो मेरे साथ। रे रे मामा रे रे बाबा रे 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 बाबा रे रे मामा साजा रे 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 झूम झूम धना धना रो।
मेरी पत्नी बनकर आई थी तुम, वही तुम्हारा स्थान है। मुझे ज्ञात है कैलाश से कितना प्रेम है तुम्हें। चलो मैं तुम्हें कैलाश लेके चलूंगा। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। नहीं कैलाश नहीं, जिस स्थान पर तुम मुझे अंतिम बार छोड़कर गई थी, मैं वहां तुम्हें कभी नहीं ले जाऊंगा। यहां से कहीं दूर एक दूसरे स्थान पर जाएंगे हम। बस हम होंगे वहां, कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें किसी को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा, मुझसे दूर नहीं कर सकेगा कोई तुम्हें। चलो सती मेरे साथ चलो। मुझसे दूर रहो, कोई निकट नहीं आएगा, कोई नहीं। सती चिंता मत करो, मैं तुम्हें आहत नहीं होने दूंगा। हम बहुत दूर जाएंगे, मैंने कहा ना। ये क्या कह रहा हूं मैं? किसी को भी आहत नहीं करने दूंगा, जबकि सबसे अधिक आहत तो मैंने तुम्हें पहुंचाया। विवाह के समय मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जबकि तुम्हारे जाने का कारण मैं बनाऊं। तुम्हारा अपराधी हूं मैं, दंड दो मुझे, दो दंड। किंतु मेरे पास लौटाओ मेरे पास, सती लौटाओ मेरे पास। प्रिय, तुमने इतने कष्ट कैसे सहन किए? महादेव का देवी सती के लिए अपार प्रेम उन्हें विक्षिप्त कर देगा। जिन महादेव को किसी का स्नेह बांध न सका, जो महादेव निर्मोही हैं, वो ही देवी सती का साथ नहीं छोड़ पा रहे। नाथ, वो कष्ट में हैं, आपको जाकर उन्हें शांत करना होगा स्वामी। महादेव ताप की उस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जिस पीड़ा का अनुभव देवी सती ने प्रजापति दक्ष के यहां किया था। अंतर मात्र इतना है कि देवी सती ने स्वयं का अंत किया था और महादेव पल पल उस हृदय विदारक पीड़ा को सहने के लिए विवश हैं।
से। ऐसे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। प्रणाम श्री हरिनारायण। नारायण, कहीं महादेव का तांडव प्रलयकारी ना हो जाए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। देवराज इंद्र, महादेव को शांत करने का केवल एक ही उपाय है। महादेव की इस अवस्था में उन्हें सती के शव से दूर करना होगा। किंतु प्रभु, किंतु ये कौन करेगा? महादेव तो माता सती से विलग नहीं होना चाहते, तो ये कैसे संभव है प्रभु? नारायण, इसमें तो एकमात्र आप ही समर्थ हैं। सृष्टि का आधार ही अस्थिर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। जगत की रक्षा और कल्याण हेतु मैं विवश हूं। यही उचित समय है। सुदर्शन चक्र से सती की देह के 51 भाग कर दिए, जो पृथ्वी पर जिन भिन्न स्थानों पर जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई।
क्षमा कीजिए महादेव। सती के प्रस्थान के बाद मैं गुफा में स्थित एक दीर्घ अंतराल के लिए ध्यान में चला गया। उस समय सती का कंकाल जिस स्थान पर गिरा था वो यही है। और आज इस पावन स्थान पर हमारे विवाह के पश्चात सती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। देवी का पावन शक्ति पीठ है इस स्थान। इसलिए देवी पार्वती ने अपने तप के लिए इस स्थान का चुनाव किया। और आज हमारे विवाह के बाद पार्वती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहाँ पर स्थित रहूंगी। दक्षिण में काशी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां सभी देवी देवताओं का निवास हो। आज से स्थान कांचीपुरम दक्षिण के काशी के रूप में विख्यात होगा और शक्ति पीठों में प्रमुख होगा। कांचीपुरम जिसकी स्थापना ही मेरे और पार्वती के वियोग, पुनर्मिलन और विवाह का मूल कारण था। वो माँ, बहुत समय से उधर में कुछ नहीं गया ना, तो बहुत भूख लग रही है। अब उचित होगा कि आप सभी देवियां अपने अपने लोग लौट जाएं। मैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ देवी पार्वती और महादेव का साथ कैलाश तक देंगे। तत्पश्चात हम भी अपने अपने लोग लौट जाएंगे। प्रभु, अब हमारे भी आश्रम लौटने का समय हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। माँ, चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। वहां जाकर मुझे तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तो पकाना है। हाँ माँ। देखिए भैया, हम कैलाश पहुंचने ही वाले हैं। कैलाश, मेरा स्थान, हमारा स्थान। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। अब हमें भी अपने अपने लोग लौटना चाहिए। महादेव, महादेव, महादेव,
दिया महादेव। तोतला जी यहाँ? तोतला जी, वो तलात पर। क्या हुआ कैलाश पर तोतला जी? तलात पर। तोतला जी उठिए। तोतला जी तो मूर्छित हो गए। तोतला जी उठिए। तोतला जी उठिए। पिताश्री, तोतलागण तो ऐसे आहत है जैसे किसी ने उन पर वार किया हो। तोतला जी को इस अवस्था में किसने पहुंचाया? ऐसा क्या हुआ है कैलाश पर? पिताश्री, ऐसा कौन सा संकट आया है कैलाश पर जिसने तोतला जी को इस आहत अवस्था में वहां से भागकर आने के लिए विवश कर दिया? तोतला क्या हुआ है वहां? बताओ मुझे। तोतला, अपने नेत्र खोलो। देखो मुझे तोतला, देखो मुझे। कैलाश पर उत्पन्न होने वाला संकट साधारण नहीं हो सकता। मेरे इस गण की यह दशा किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। कैलाश की पावन भूमि पर, समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पर, महादेव और मेरे निवास पर तोतला जी को आहत करने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? कैलाश असुरक्षित कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है पिताश्री? अब अचानक ये वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? कैलाश पर जो भी घटित हुआ है और अब जो यहाँ घट रहा है, कौन और क्या हो सकता है इसका कारण? भैया संभालिए, अपना संतुलन संभालिए। सुन जी, अब आप सुरक्षित हैं भैया, किंतु ये क्या हो रहा है? कौन अज्ञात शक्ति है ये जो पिताश्री का मार्ग बाधित करने का दुस्साहस कर रही है? प्रभु, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर? जो भी है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। हमारी अनुपस्थिति में कौन सी विपदा आई है कैलाश पर? गणेश और कार्तिकेय पर कोई संकट न आए। प्रभु, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर? जो भी है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। ये कैसा कंपन है आकाश में? ये कैसी गड़गड़ाहट हुई? क्या कोई अन्य संकट प्रकट हो रहा है अब? ये भयंकर ध्वनि कैसी है? क्यों और कहां से उत्पन्न हो रही है ये ध्वनि? इस वृक्ष को क्या हुआ? इस प्रकार ये हिल क्यों रहा है? हाँ गणेश,
इसका कोई कारण तो दिखाई नहीं देता, फिर अचानक हुआ क्या है इसे? ऐसा कैसे संभव है कि एक स्वस्थ वृक्ष अचानक मध्य से दो भागों में स्वयं विभाजित होकर गिर पड़े? हाँ गणेश, मैं भी चकित हूँ। क्या रहस्य है इसके पीछे? अब तो वृक्ष का दूसरा भाग भी गिर रहा है। भैया सावधान! पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, सावधान! पीछे हट जाओ गणेश। गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों कुशल तो हो ना? ये क्या है मेरे मार्ग में? ये कैसी अदृश्य बाधा है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? क्या हुआ माँ? पुत्र, कोई अनिष्ट बाधा मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रही है। कैलाश के मार्ग में बाधा? जो महादेव और माता पार्वती का मार्ग बाधित कर रही है। कैसे संभव है ये? इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं देखता हूँ इसे। बाधा तो अवश्य है, किंतु बाधाओं को नष्ट करना आता है मुझे। ये कैसी अदृश्य बाधा है जिसे मिटाने में भैया भी असमर्थ हो रहे हैं? पुत्र गणेश की शक्ति भी असफल हो गई। पक्षी भी भेद नहीं सका इस बाधा को, उसे टकराकर अपने प्राण गंवा बैठा। माँ, मैं अवश्य नष्ट करूंगा इस बाधा को। पक्षी भी पार नहीं कर पा रहे हैं इसे। ये बाधा तो हमारे अनुमान से भी अधिक भयंकर प्रतीत होती है भैया। जो भी हो रहा है अनुचित है, किसी महासंकट की पूर्व सूचना है। विश्वास नहीं होता, कैलाश को कौन बाधित कर सकता है? महादेव कैलाश पर स्थित नहीं रहे तो सृष्टि पर संकट आ सकता है।
पक्षियों का समूचा झुंड आ रहा है। ये भी कहीं इस बाधा से टकराकर इनके प्राण भी नष्ट हुए तो इस बाधा की शक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ये क्या हो रहा है ना? ये किसका तो साहस है? ये पक्षी भी प्राणहीन होकर मेरे पुत्रों के समीप गिर गए, जो अज्ञात बाधा के उस पार है और हम इस पार। कुछ करिए नाथ, इस संकट को दूर करिए। हम कैलाश जा रहे थे, तोतला जी वहां पहुंचे, हम दोनों आगे बढ़े, फिर वो वृक्ष 2 भागों में बटा, उसके दोनों भाग भिन्न दिशाओं में गिरे। तो इस बाधा के निर्माण से ही वो वृक्ष विभाजित हुआ और पक्षी भी उसी से टकराकर गिरे। अर्थात ये बाधा अदृश्य सुरक्षा घेरा है, जिसके एक ओर हम हैं और दूसरी ओर पिताश्री, माँ और अन्य देव। अर्थात हमें कोई कैलाश पहुँचने से रोकना चाहता है, किंतु कौन है वो? दंबासुर का दंभ है, उसकी शक्ति का शंभ। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश असुरों का है, केवल असुरों का, और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा आधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। माँ, आप पीछे हट जाइए, मैं अभी इस अदृश्य बाधा के घेरे को ध्वस्त करता हूँ। गणेश, ये वायु प्रवाह तो हम पर ही लौट कर आ रहा है। मेरे पुत्र गणेश की शक्ति भी असफल हो गई। गणेश की दिव्य शक्ति को विफल करने वाली कैसी शक्ति है ये कैसे संभव है? प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की शक्ति भी इस अदृश्य बाधा से टकराकर वापस लौट गई। तब इसे भेदने का क्या उपाय हो सकता है? आश्चर्य, ये कैसे संभव है? क्या है ये शक्ति? अब इस समस्या का निवारण मैं ही करूंगा, मैं ही मिटाऊंगा इस बाधा को। स्वामी, महादेव, आप कदापि चिंता मत कीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए। हम सभी अपने संयुक्त प्रयास से इस समस्या का कोई ना कोई निवारण ढूंढ ही लेंगे। प्रभु, कृपया मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप लोग कृपया एक और हो जाइए। ये जो भी शक्ति है हमारी सम्मिलित शक्ति का सामना कदापि नहीं कर पाएगी। देवगण, तैयार हो जाइए। सर्वप्रथम हम अपनी संयुक्त शक्ति से इस अदृश्य बाधा को ध्वस्त करेंगे। उसके पश्चात हम उसका अंत करेंगे जिसने इस बाधा को यहां स्थापित किया है। अवश्य इंद्रदेव, इस दुस्साहस का उचित दंड देंगे उसे। संयुक्त शक्ति का एक भाग ही भेद सका इस सुरक्षा घेरे को।
शेष ऊर्जा तो हमारी ही ओर आई है। ये तो और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। देवगढ़ सावधान! अब तो ये हमारी लक्ष्य रहित ऊर्जा और विनाश करेगी। पर्वतों और शिलाओं से टकराकर नष्ट कर रही है उन्हें हमारी ऊर्जा। देवताओं की ये ऊर्जा तो कैलाश के केंद्र की ओर जा रही है। यदि ये कैलाश के केंद्र से टकरा गई तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। कैलाश तो अब सुरक्षित है, किंतु ये हमसे क्या हो गया? हमारी ऊर्जा इस घेरे से बंधकर इसके अनेकों सिरों से टकरा रही। ये तो समस्या सुलझने के स्थान पर और विकट हो गई इंद्रदेव। हाँ, इस प्रकार तो हमारी ऊर्जा कैलाश के विध्वंस का कारण बन सकती है। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, और इस समस्या का मूल कारण हम देवता होंगे। कैलाश के केंद्र को इस ऊर्जा से रक्षित करना होगा, किंतु क्या उपाय है इसका? स्पष्ट है, कैलाश के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य बाधा का घेरा है। हाँ महादेव, जिसके कारण देवताओं की इस ऊर्जा का भयंकर परिणाम हो सकता है। वो ऊर्जा बार बार लौटने पर विवश है। कदाचित वो कैलाश के केंद्र पर भी लक्षित हो सकती है। फिर तो सर्वनाश हो जाएगा नारायण। यदि कैलाश क्षतिग्रस्त हुआ तो संपूर्ण सृष्टि क्षतिग्रस्त हो जाएगी। किंतु ब्रह्मदेव, परिस्थिति को समझे बिना कुछ भी करने से संकट और बढ़ जाता है। शक्ति का प्रयोग भी बुद्धि से करना ही उचित है। इसलिए इसका कारण समझकर मुझे ही कुछ करना होगा। किंतु स्थिति तो शीघ्रता से बिगड़ती जा रही है महादेव। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो ऊर्जा आप देवताओं ने उत्पन्न की वो इस घेरे को नष्ट न कर सकी, अपितु उसका एक भाग इस घेरे में बंध गया। यही कारण है इस संकट के उत्पन्न होने का। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण यह समस्या और भी बड़ी हो गई। प्रभु, इससे पूर्व की ये समस्या और भी बड़ी हो जाए, आप ही कृपया कुछ कीजिए। हाँ प्रभु, इस समस्या का समाधान शीघ्र करना अति आवश्यक है। मैं यहां खड़े रहकर ये सब नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं ही कुछ करता हूं। मैं अपनी शक्ति से इस घेरे को नष्ट करके ही रहूंगा। रुको कार्तिकेय। देवताओं की ऊर्जा पूर्व में ही इस अदृश्य घेरे से टकराकर अनिष्टकारी हो रही है। तुम्हारे प्रहार से और नष्ट हो सकता है। कैलाश संकट में आ सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा का प्रहार मत करो। किंतु ये कैसी शक्ति से उत्पन्न हुई बाधा है पिताश्री, जिसे हम में से कोई नहीं भेद पा रहा है? गणेश का प्रश्न उचित है महादेव। इस अपराजय शक्ति के पीछे जो रहस्य है उसे शीघ्र ज्ञात करना होगा। हाँ महादेव, अब और विलंब उचित नहीं है।
अधिपति मैं हूँ, केवल मैं, और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा अधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। दंबासुर, दंबासुर ही है इस सब के पीछे। दंबासुर का दम इस अनिष्ट का कारण है। दम से उत्पन्न दंबासुर ने कैलाश पर अपना स्थान स्थापित कर लिया है। देवा दंबातुली इत्ताले अनित्तदाल झालं उत्ते उत्ते तेलात में अधिपत्य चालले आहे। दंबासुर? ये दंबासुर कौन है? दंबासुर एक असुर, वो इतना दुस्साहसी कैसे हो गया कि उसने कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया, और हम सभी की शक्ति को उसने परास्त कैसे कर दिया? दंबासुर ने कैलाश की शक्ति से ही कैलाश को बाधित किया है। किंतु पिताश्री, ये दंबासुर है कौन? ब्रह्मदेव का अंश है दंबासुर, ब्रह्मदेव का अंश है दंबासुर। ब्रह्मदेव का अंश है ये दुस्साहसी असुर? हाँ पुत्र, ये उस समय की घटना है जब ब्रह्मदेव को सृष्टि के रचयिता होने का दंभ हो गया था। वो स्वयं को श्रेष्ठतम देवता मान बैठे थे। नारायण नारायण। प्रणाम पिता श्री ब्रह्मदेव। वैकुंठ में गया था श्री हरि नारायण के करने दर्शन, तो मन में विचार हुआ एक उत्पन्न, क्यों ना आपका भी कर लूं अभिवादन। बस चला आया। नारायण नारायण। नारायण के दर्शन, उससे क्या लाभ होगा तुम्हें? सर्वप्रथम तुम्हें मेरे दर्शन करने चाहिए थे देवर्षि नारद। तो ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु आप, महादेव, श्री हरि नारायण, आप तीनों हैं त्रिदेव। तीनों में मैं करता नहीं कभी भेद। आप तीनों मेरे लिए है समान, इसीलिए संपूर्ण भक्ति भाव से करता हूं तीनों का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, महाज्ञानी हूं मैं। त्रिदेवों का भाग नहीं, उनसे उच्च हूं मैं। ब्रह्मदेव हूं मैं, ब्रह्मदेव। पिताश्री, ये कैसे भाव हैं आपके? ये क्या कह रहे हैं आप? सृष्टि का रचयिता हूं मैं, स्वयंभू हूं मैं, वेदों का कारक हूं मैं। तुम और संपूर्ण जीवों के जीवन का आधार हूं मैं। सर्वोच्च भगवान हूं मैं। इसलिए फिर कभी मुझे त्रिदेवों का भाग बुलाने की भूल कदापि ना करना। ये आपका नहीं, आपके दम का स्वर है ब्रह्मदेव। महादेव यहाँ? कहाँ है महादेव? दंभ मुझे नहीं, आपको है महादेव। स्वयं को सर्वोच्च जो मानते हैं आप, इसीलिए मेरे सत्य वचन आपको नहीं भाए और आप यहाँ चले आए। मैं पुनः कह रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, सर्वशक्तिशाली हूं मैं, सर्वोत्तम हूं मैं, क्योंकि मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही महाज्ञानी हूं। महादेव और नारायण से अनेकों गुणा उत्तम हूं।
आपके वचन यदि सत्य हैं तो आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य ज्ञात होंगे। निसंदेह ब्रह्मांड का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका रहस्य मुझे ज्ञात ना हो। तब तो आप इस खम का आरंभ और अंत भी अवश्य ढूंढ सकेंगे। इसमें कौन सी कठिनाई है, ये तो मैं अभी ज्ञात कर लेता हूं। कहां है इसका अंत? दिखाई क्यों नहीं देता? इसका तो जैसे कोई और छोर ही नहीं है। ऊपर ले चलो मुझे। ब्रह्मांड की ऊंचाई में भी इसका आरंभ नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य है, ये खंड तो अनंत है, किंतु महादेव को उत्तर तो देना ही होगा मुझे, अन्यथा मेरा अपमान होगा। वैसे भी जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं ज्ञात वो उन्हें भी ज्ञात नहीं हो सकता। इस खंभ का आरंभ और अंत दोनों ढूंढ लिया है मैंने। पुनः विचार कर लीजिए, आप सत्य कह रहे हैं ना ब्रह्मदेव? मेरे शब्दों पर अविश्वास करने का दुस्साहस कर रहे हैं आप महादेव। मैंने जो कह दिया वो सत्य ही होता है। प्रणाम प्रभु। ये क्या, इस खंभ में आप ही स्थित थे? तो क्या मुझे अपमानित करने के लिए ये छल किया था आपने? मेरी परीक्षा लेने आए थे, किंतु आप मेरी परीक्षा लेने वाले होते कौन हैं? ब्रह्मदेव हूं मैं, सर्वोच्च सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म हूं मैं। आप अपना परिचय दीजिए। महादेव से ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मदेव? वे कुपति हो गए तो? काल भैरव हूं मैं, काल भैरव हूं मैं, काल भैरव हूं मैं। सबका अंत करता हूं मैं, अहंकार का भक्षण करता हूं मैं। सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता, अहंकार का मिट जाना ही सर्वथा उचित है। मैं आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य दूंगा। मैं आपका पंचम शीश आपके शरीर से विलग कर दूंगा। दंभ युक्त शीश की आवश्यकता नहीं आपको, यह दंभ स्वयं का शत्रु होता है। यह है आपका दंड परम परमेश्वर से स्पर्धा करने का। ब्रह्मदेव के दम रूपी उनके उसी शीश के भस्म से कालांतर में दंबासुर नामक असुर का जन्म हुआ। फिर तो दंभासुर बहुत ही शक्तिशाली असुर होगा। हाँ, और वो अकेला नहीं, उसके दो शक्तिशाली पुत्र भी हैं।
सुंदर प्रिय के बाहुबल के समक्ष कोई भी पर्वत नहीं टिक सकता। अत्यंत बलशाली योद्धा है विशालकाय सुंदर प्रिय। उसकी अपार शक्ति की अनेकों गाथाएं हैं। अरे ये क्या? ये दोनों पर्वत तो जुड़कर मेरी ही ओर आ रहे हैं। नहीं नहीं, माया, भ्राताश्री माया है ये। आपका बल मेरी माया के आगे निष्फल हो गया। तो ये तुम्हारी माया है विषय प्रिय। मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, बंद करो अपनी माया, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। भ्राताश्री, अभी आपने देखा ही क्या है भ्राताश्री? मेरी माया का प्रदर्शन अभी शेष है। ये आपका सौभाग्य है भ्राताश्री। ये मायावी विषय प्रिय आपका भाई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सुरक्षित हैं। अति उत्तम पुत्रों, तुम दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो, दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। अवश्य पिताश्री, अवश्य। एक ओर कैलाश पर असुरों का आधिपत्य, तो दूसरी ओर देवताओं द्वारा छोड़ी ऊर्जा शक्ति, जो कभी भी कैलाश से टकराकर उसे नष्ट कर सकती है। हमें यथाशीघ्र कैलाश को इन दोनों संकटों से मुक्त करना होगा।